नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चारों ओर वायु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं वायु किससे बनी है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, वायु में हम जलवाष्प होता है, वायु में ऑक्सीजन होती है, वायु में नाइट्रोजन होती है। तो ये तो हमने 3 चीजें पढ़ ली और 2 क्या चीजें हैं आपकी अभी सिलेबस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड धूल एंड धुआं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हमें पता चलता है कि ये वायु में प्रेजेंट होती है, तो इसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे फिर एक आपको इसमें बताई गई है। उसमें है कि जब कोई एक पदार्थ जल रहा होता है और वो बंद कमरे में आप जला रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, सांस लेना आसान होता है। या हम दूसरे वे में कहते हैं कि जब आपका घर में ठंड के दिनों में जब अंगीठी जलाते हैं या आप घर में कोई गर्म चीज जलाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी विंडो खोलते हैं, कहते हैं थोड़ी बाहर की हवा आने दो। क्यों ऐसा करते? तो हम जब कोई चीज एक जलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एक इंक्रीज हो जाता है, वो काफी मात्रा में वो एक वहां पे इकट्ठा हो जाती है। और ये जो है कि हमारी जो एक वायु है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और इसको अगर हम कहें तो वायु से ही तो हमारे ऐसी वायु में पेड़ पौधे खड़े हैं, और हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हो रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की किरणें, ये सब मिला के होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा वायु में प्रेजेंट है, लेकिन और हम अपने किसी कमरे में हैं, वहां पे भी जब वायु है तो नेचुरल है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन उसके साथ जब कोई एक वस्तु जलती है तो जलने की क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अधिक प्रोड्यूस होती है। तो आपके रूम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा हो गया, इसका अर्थ है ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए हमें सांस लेने में घुटन होती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये जो है, कोई भी वस्तु के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो पादप का ये भी एक बात याद रखिएगा कि पादप जो है, पेड़ पौधे जो हैं, वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पादप को ऑक्सीजन कैसे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेड़ पौधे पादप है तो इनको श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखें तो इतने जीव, इतने प्राणी इस धरती पर हैं, श्वसन क्रिया चल रही है, और सब लोग श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अच्छा परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, और जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जहां जब कभी एक परसेंटेज अधिक होगी, उस समय भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, अगर वायु की कमी है, जैसे हमने पर्वत पे चढ़ने वालों का देखा था इससे पहले कि जब वो पर्वतारोही होते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं, तो उस समय भी उनको परेशानी होती है, क्योंकि वहां पे जो है वायु कम होती है। तो वायु कम है तो ऑक्सीजन भी कम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कैसे कैसे कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारी सांस लेने की जो एक क्रिया होती है उसमें हमें कठिनाई होती है। दूसरा जो वायु में प्रेजेंट है वो धूल तथा धुआं। कौन नहीं जानता है या नहीं है। तो ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। तो हमारे जितने व्हीकल चल रहे हैं सब ईंधन से चल रहे हैं,
चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, तो हमारे ईंधन है। और ये जब एक क्या हो रहा है, इनकी बर्निंग क्रिया हो रही है, और ये जो जलने की बर्निंग क्रिया हो रही है, उससे वो हमारे वातावरण में धूल धुआं छोड़ते हैं। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूलकण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इस कारण जहां जहां एक ये ईंधन जलाने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारी इतनी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे कहीं उनको एक हीट चाहिए, कुछ गर्म करना है, उसका एक अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो उन फैक्ट्रीज में हम देखते हैं, उन कारखानों में देखते हैं ऊंची लंबी लंबी चिमनियां होती हैं। तो ये जो चिमनियों का कार्य यही होता है कि जो अंदर उसमें जो स्मोक क्रिएट हो रही है, जलने से जो एक धुआं हो रहा है, वो हमारे काफी थोड़ा एक हमारे जिस लेयर के कांटेक्ट में है हम हैं, उससे और ऊपर वो चला जाए। एक आप देखें कि आपकी छत से ही धुआं निकल रहा है, एक थोड़ा सा अगर हम चिमनी बना दें और वो काफी ऊपर जाए, तो हमें थोड़ा सा एक आसानी हो जाएगी। तो ये चिमनियां के जो हैं वो हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। बड़ी अच्छी बात कही है, हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। लेकिन उसका जो एक विपरीत बात है वो ये है कि जो हमारे पक्षी उड़ते हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में वो धूल धुआं आता है। तो ये जो वायु के में धूल के कण, ये सदैव ही उपस्थित होते हैं। और ये जो अगर आप अपनी चारों ओर देख रहे हैं, मैं भी आज इस रूम में बैठी हूँ, तो मुझे भी लग रहा है नहीं मेरे चारों ओर धूल धुआं नहीं है। लेकिन एक्चुअल अगर हम देखें तो धूल के कण हमारे, अभी हम जितनी सांस ले रहे हैं, बहुत धूल के कण भी हम अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन हमारी नाक जो होती है, काफी वो धूल के कण को अपने रोक लेती है। तो ये जो है कि आपको लग रहा है आप बहुत एक साफ वातावरण में बैठे हैं, लेकिन वहां पे धूल के कण हैं। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए। आप ना एक रूम में बैठ जाइए, और वहां पे आपके डोर में जो एक छोटा सा छेद है, तो नहीं तो आप एक हल्का सा ही, अगर आप एक कोई पॉइंट ले लीजिए जहां से आपकी जो सूर्य की किरण है वो आए। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर डार्क रूम होगा तो आपको क्लियर विजिबल दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो सनलाइट है वो भी एक ट्रांसपेरेंट सी होती है। हमें एक उसको देखने के लिए थोड़ा सा डार्क एक बेस चाहिए होता है। तो जब आप सूर्य की किरण को इधर आते हुए देखेंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत ये छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। और धूल के कण का दूसरा हम आपसे एक और चीज कहते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर फील करते होंगे। आप जिस टेबल पे बैठे पढ़ रहे हैं, या आपके घर में कोई कुर्सी रखी है, मेज रखी है, आपको डेली उसको साफ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? उसमें छोटे छोटे धूल के कण आपको पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये धूल के कण कहाँ से आ रहे हैं, जबकि आपने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। जो वायु उपस्थित है उसके अंदर धूल के कण होते हैं, जो आपके जो हल्का सा एक मॉइस्चर आपकी टेबल पर होता है, जलवाष्प जो होती है, उससे वो चिपक जाते हैं और हमें अपनी टेबल गंदी लगती है। तो इसलिए डेली आप इसलिए डेली आप साइकिल चला रहे हैं, आप स्कूटर चला रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, कोई भी अगर वाहन है, आप घर पर हैं, आप समय समय पे वो पोंछते रहते हैं, क्योंकि धूल के कण उस पर बैठ जाते हैं। तो और जैसा आपको ये दिखाया था कि ऐसे सूर्य की किरण है, तो इसमें भी आपको वो तेज कण बड़ी तेजी से घूमते दिखाई देते हैं। तो अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरणपुंज को भी देखा होगा। इसको भी अगर आप देखेंगे, उसमें भी आपको धूल के कण दिखाई देंगे। या आप एक डार्क रूम कर लीजिए और टॉर्च की ही लाइट डालिए, तो बीम जो आती है उसके अंदर धूल के कण आपको दिखाई देंगे। तो ये हमें एक चीज दर्शाता है कि हमारे चारों ओर वायु अगर उपस्थित है, तो उसके साथ धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। तो ये
मार्क कर लीजिए, ये दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, लाइट होते हैं, तो और वायु चल रही है तो उससे वो भी चलते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब भी जो वायु हम अंदर लेते हैं वो भी उसके साथ भी, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, काफी धूल के कण हम अंदर हम उस वायु के साथ लेते हैं। लेकिन जो हमारे नाक में छोटे छोटे जो एक रोम उपस्थित है, जिनको हम बाल भी बोलते हैं, वो इसीलिए होते हैं। और जो हमारा थोड़ा म्यूकस से थोड़ी नाक में मॉइस्ट रहती है, वो इसीलिए रहती है कि यहाँ जो हमने वायु ली है तो धूल के कण उसमें रुक जाते हैं और काफी कुछ, एक कहते हैं ना जैसे छन्नी का कार्य करते हैं, और काफी कुछ साफ वायु हम अपने अंदर लेते हैं। और इसको आप ये भी ऐसे देखिए कि आप डेली आप ब्रश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, नाक क्लीन करते हैं, आपकी वो इतना आपको नॉर्मल सा लगता है। लेकिन अगर आपने कोई, आप ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पे बहुत धूल है, मिट्टी में खुली खेत में होकर आए हैं, या कोई आपने कोई कमरा ऐसा खोला है जहाँ पे, या बहुत टाइम बाद खोला है जहाँ पे बहुत धूल पड़ी हुई है, तो आप क्या करते हैं उसके बाद, जब आप माउथ वॉश करते हैं, आप अपनी नोज को क्लीन करते हैं, तो कितना अंदर से आपको लगता है एक ब्लैक ब्लैक निकलता है। तो वही कि इतना आप जितना अधिक धूल में रहते हैं, उतनी धूल के कण आपकी नाक उनको रोकती है, और फिर वो जो धूल के कण आप जब उसको क्लीन करते हैं तो वो आप अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। तो क्या आप उस पल को, तो यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं कि इसीलिए आपके घर के बड़े आपको अक्सर कहते हैं कि आप मुंह बंद करके सांस लीजिए, मुंह खोल के सांस नहीं लीजिए। उसका कारण यही है कि जब हम मुंह से डायरेक्ट सांस लेते हैं तो हमारे गले में ऐसे कोई रोम नहीं है जो धूल के कण को रोक सके, तो हम काफी कुछ धूल के कण अपने अंदर ले लेते हैं और उससे हम बीमार भी होते हैं। लेकिन अगर हम मुंह बंद करके अगर हम सांस लेते हैं तो जो है हमारा जो नोज है वो उस धूल के कण को रोक लेती है, और काफी कुछ एक छनी हुई जो वायु है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो और जितने हम इसलिए हम देखते हैं कि जितना एक पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उससे हम अपने मुंह पे मास्क लगाते हैं। आप देखते हैं मोटर बाइक्स पे जो जाते हैं, टू व्हीलर पे, वो रुमाल को अपने मुंह पर बांध कर जाते हैं कि धूल के कण उनके अंदर कम से कम जाएं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। और वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसमें से भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वायु की जो संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है, क्योंकि स्थानीय भिन्नता एक तो यह है कि जहाँ प्लांट्स ज्यादा हैं तो वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में कम मिलेगी, लेकिन अगर प्लांट्स नहीं है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी। और अगर कोई इंडस्ट्री एरिया है तो वहां पे हमें धूल और ये सब बहुत एक अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर वायु की संरचना देखें तो अब एक बहुत बड़ा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, फिर उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं दूसरी गैसों का होता है। लेकिन जो हम कहते हैं प्रदूषण है, तो प्रदूषण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो एक गैसें हैं उनकी परसेंटेज अधिक हो जाती है। तो वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार हम ये पूरा एक जो एक स्टैंडर्ड वायु का जो एक हम लेते हैं वो इस प्रकार आता है। लेकिन जहां जहां प्रदूषण अधिक है वहां पे हमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी वस्तु के लगातार जलने के कारण बनती है। पादप एवं जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। धूल तथा धुआं, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें तथा सूक्ष्म धूल कण होते हैं। धूल से बचाव, धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमने बेटा बच्चों आप लोगों को ये सब जो पढ़ाते हैं उसके थोड़े नोट्स रूप में भी दिखाते हैं, और ये वैसे काफी एक जनरल भी है जो हमारा प्रश्न को हम अपने डेली रूटीन से एक रिलेट भी कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज का याद रखें, और थोड़ा सा कि किस कैसे हम ये पता कर पाते हैं कि धूल के कण हैं, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है। तो ये थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें एक अच्छा से आंसर्स लिखने का आइडिया मिल जाता है। तो आज का सेशन अब यहीं रोक रहे हैं, अगले सेशन में नया टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का। मिलते हैं फिर से, बाय।